हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है। खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, जैसा कि आपके मालूम है कि आप बिहार के अंदर शिक्षक बहाली में एग्जाम देने जा रहे हैं और बीपीएससी एग्जाम लेने जा रहा है। याद रखिएगा, बीपीएससी द्वारा मॉडल पेपर साथियों मैं आपको कराने जा रहा हूं। जल्दी से आप सभी साथी इनको लाइक शेयर करके अपने यार दोस्तों के साथ जुड़ करके ये क्लास कर लें। इससे आगे साथियों मैं गारंटी लेता हूं और कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, ना आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है और जो सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी के हिसाब से ये एक मॉडल पेपर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद भी आएगा और आप सक्सेस होंगे। साथियों, 80 और 75 नंबर यानी कि जो आपके लैंग्वेज पेपर होंगे जिसमें आपको 30 लाना है वो 75 नंबर का, और साथियों जो मेन से है, जो लोग स्टेट वाले हैं उनके लिए 80 नंबर। ये दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएगी। और साथियों ये हमारा मॉडल नंबर 1 क्लास चल रहा है। आइए, अगर आपको साथियों डेली क्लासेस करनी है और ये मॉडल पेपर का एक टेस्ट आपको देना है और देखना है कि कैसा होता है बीपीएससी का मॉडल पेपर और क्या क्या इसके एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, तो आप जरूर शिरकत कीजिएगा। ये नंबर पे एक बार आप राब्ता करके हमसे संपर्क कांटेक्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए साथियों, मैं शुरू करता हूं आज के अपने क्लास के जानिब। जो मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं ये बहुत ही अहम और बहुत ही अनोखा है और आपके लिए बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद इन चीजों को बनाया गया है। इसीलिए साथियों यहां पर आप अपने अपने वक्त से फारिग होने के बाद इस क्लास को जरूर कीजिएगा। राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल आपके लिए जब भी कोई चीज लाता है, कोई अच्छा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाता है, ये नंबर आप याद रखेंगे और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे ये मॉडल पेपर मंगा सकते हैं। याद रखिएगा साथियों, ये मॉडल पेपर जो बनाया गया है ये बीपीएससी के पैटर्न को देख करके बिहार टीचर बहाली को लेकर के बनाया गया है, जो सिलेबस उन्होंने हमें बताया है। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का साथियों पहला सवाल, अगर आपको मालूम है आपके सिलेबस में दरख्शां है, आपके सिलेबस में कहकशां है, आपके सिलेबस में फिरोजा है, आपके सिलेबस में साथियों क्या है, तो आपके सिलेबस में रोशनी है। इन्हीं सारी किताबों को आपको उर्दू में पढ़ना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। इन्हीं से बीपीएससी पैटर्न पर कुछ सवाल बनकर के आपके सामने हाजिर हैं। बस आप लोग शिरकत करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। सबसे पहला सवाल जो साथियों आपसे पूछा गया है, एक बार लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1 देखेंगे। पूछा है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। अब इस सवाल को समझने से पहले आप अपनी एक किताब उठाइए जिसका नाम है दरख्शां अव्वल। किताब का नाम क्या है? दरख्शां। किताब का नाम है दरख्शां, है ना। इसका अव्वल आप उठाइए, उसमें सबसे पहला नंबर पे जो आपका चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा साथियों हम्द। वो क्या मिलेगा? हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल। हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल जो है साथियों ये आपको मिल जाएगा आपके दरख्शां के अंदर में। ये सवाल वहीं से इंपोर्ट किया गया है। अब आपको बताना है कि इंसानों के मुश्किल कौन हल करता है। अब चूंकि पूरी किताब ही आपके सिलेबस है तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि इंसानों के मुश्किल फरिश्ता हल करता है, पैगंबर हल करता है, बुजुर्गाने दीन हल करता है, या साथियों अल्लाह ताला हल करते हैं। मैं एक एक चैप्टर का नंबर भी आपको बताता चलूंगा, कहां से कौन सा सवाल इंपोर्ट किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों सवाल नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। जब आप पढ़ेंगे हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल तो वहां आपको मालूम होगा इंसान की मुश्किलों का हल करने वाला एक अल्लाह अज़्ज़ वजल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते साथियों सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं। पूछा है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली। अब सवाल को समझने से पढ़िए आप, शबनम कमाली। बताइएगा साथियों, जो अभी आपने हम्द पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अभी आपने? हम्द। हम्द अभी आपने पढ़ी चैप्टर नंबर 1 पर जो हम्द है दरक्षा के अंदर में, इसका लिखने वाला यानी इस हम्द का लिखने वाला कौन है साथियों? लिखने वाला कौन है? तो शबनम कमाली इसके लिखने वाले हैं। अब उसी से यह सवाल इंपोर्ट किया गया है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आएंगे, जो सवाल आएगा, वो आपके इन किताबों से अलग हट करके आने वाला नहीं है। याद रखिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसीलिए ये मॉडल पेपर आप सभी के सामने में पेश कर रहा हूं। थोड़ा सा आप लोग हमें तवज्जो देंगे तो बहुत कुछ बात आपके समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर ए में साथियों हसन रजा, ऑप्शन नंबर बी में है अहसन रजा, ऑप्शन नंबर डी सी में है मुस्तफा रजा और साथियों ऑप्शन नंबर डी में है अहमद रजा। क्या है साथियों? बात करेंगे हम शबनम कमाली की। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब साथी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन साथियों ठहरिए, अभी मैं इसके बारे में कुछ और आपको जानना जरूरी है। बात करते हैं हम शबनम कमाली की। अगर आपसे पूछा जाए शबनम कमाली पैदा क्या कहां हुए हैं, तो याद रखिएगा शबनम कमाली 22 जुलाई कहां पैदा होते हैं? 22 जुलाई कहां पैदा होते हैं? 22 जुलाई 1900 कब होते हैं? 1938 में शबनम कमाली पैदा हो जाते हैं। और साथियों ये पैदा होते हैं पोखरीरा, यानी कि साथियों ये सीतामढ़ी में पैदा होते हैं। कहां पैदा होते हैं? सीतामढ़ी में पैदा होते हैं। बात होगी इसकी इंतकाल की, तो 2004 में इनका इंतकाल हो जाता है और इंतकाल भी सीतामढ़ी में होता है। सीतामढ़ी में इनका इंतकाल हो जाता है। तो यहां आपने क्या समझा? शबनम कमाली है जिन्होंने एक हम्द लिखा है आपके दरक्षा में, और इसका असल नाम मुस्तफा रजा है, जो 22 जुलाई 1938 को पैदा होते हैं और सन 2004 को ये इंतकाल कर जाते हैं। सीतामढ़ी में पैदा होते हैं और सीतामढ़ी में ये इंतकाल कर जाते हैं। चलिए साथियों मैं आगे बढ़ता हूं अगली सवाल के जानिब। सवाल नंबर आप 3 देखिए। सवाल नंबर 3 पूछा है सुहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई है? सुहेल अजीमाबादी, मैं क्या बात कर रहा हूं साथियों? सुहेल अजीमाबादी। अच्छा, सुहेल अजीमाबादी आपके क्लास में यानी आपके किताब में कहां पर है? इन्होंने एक लिखा है भाभी जान। इनकी एक भाभी जान के नाम से एक उन्वान है। क्या नाम है? भाभी जान। और इसका लिखने वाला कौन है? सुहेल अजीमाबादी है। और साथियों ये क्या है? अफसाना है। क्या है ये? अफसाना है। सुहेल अजीमाबादी ने एक अफसाना लिखा है जो आपकी किताब में है, उसका नाम क्या है? भाभी जान। अब बात कर लेते हैं, जो सवाल पूछा है इनकी वफात कब हुई है। वफात से पहले आपको जानना है ये पैदा कब हुए हैं। वफात से पहले आपको जानना है सुहेल अजीमाबादी पैदा कब हुए हैं। तो याद रखिएगा ये पैदा होते साथियों 16 जुलाई। कब पैदा होते हैं? ये 16 जुलाई को पैदा होते हैं और पटना में पैदा होते हैं। 16 जुलाई 1911 को पटना में पैदा होते हैं। 16 जुलाई 1911 को ये पटना में पैदा होते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल के जानिब। सवाल नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 1980 में वफात हुई है, या साथियों 1981 में, 1982 में, या साथियों 1983 में। सुहेल अजीमाबादी का वफात कब हुआ है? आपसे यह सवाल पूछा गया है। याद रखिएगा सभी चीजें मैं क्लियर करता चलूंगा। एक चीज और बताइएगा, ये सुहेल अजीमाबादी का पूछा जाए असल नाम, क्या पूछा जाए? असल नाम। तो याद रखिएगा इनका असल नाम पड़ता है मुजीबुर रहमान। इनका असल नाम क्या पड़ता है? मुजीबुर रहमान। जो साथियों सुहेल अजीमाबादी का पूरा मैंने ऑटोबायोग्राफी यहां पे दे दिया है। इससे बढ़कर आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 में जो सवाल है इनकी वफात कब हुई है।
तो साथियों याद रखिएगा इनकी जो वफात है 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी साथियों 1980 को इनकी वफात हो जाती है। ठीक है, और वफात बात करेंगे कहां पे होती है। अगर ये पूछा जाए वफात कहां पर होती है, देखिए पटना में पैदा हो रहे हैं। पैदा कहां पे हुए हैं? पटना में। पैदा कहां पे होते हैं बताइएगा? पैदा हो रहे हैं पटना में, है ना। अब इनकी बात करेंगे इंतकाल की दिए होते हैं साथियों इलाहाबाद में। कहां पे होते हैं? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में साथियों ये इंतकाल हो जाते हैं। कहां होते हैं? इलाहाबाद में इंतकाल होते हैं। अब आपने क्या समझा इस टोटल के टोटल सवाल नंबर 3 से कि आपकी किताब में एक अफसाना है जो है भाभी जान के उन्वान से, लिखने वाला सोहेल अजीमाबादी है। इनकी वफात जो हुई है 1980 में हुई है। इनकी पैदाइश 1911 और पटना में हुई है। इनकी वफात इलाहाबाद में हुई है। असल नाम मुजीबुर रहमान है। चलिए हम बढ़ते साथियों, मॉडल पेपर जो आपको मैं कराने का मकसद ये है, पूरा विश्लेषण में इसलिए करा रहा हूं ताकि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाए। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? मैं इसका क्लियरिफिकेशन मैंने पहले ही कर दिया था साथियों। भाभी जान कौन सा शामिल है साथियों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाभी जान शामिल है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5, है ना। एक है साथियों फरार किसका अफसाना है? फरार किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर ए में है कमर जहां, सोहेल अजीमाबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन या साथियों डॉक्टर अब्दुल मुगनी। मैं बात करता हूं फरार। अब अगर बात करते आपसे हम फरार कैसा अफसाना है, तो साथियों ये नफ्सियाती अफसाना। कैसा है? नफ्सियाती अफसाना है। फरार कैसा अफसाना है? तो नफ्सियाती अफसाना है। इसका लिखने वाला कौन है ये भी आपसे सवाल बाकी है, जल्दी इसका आंसर कीजिए। कुछ इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, किसका अफसाना है जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिए साथियों ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पैदा कब हुए हैं, तो साथियों ये पटना में पैदा होते हैं। कहां? पटना में पैदा होते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। और साथियों ये 1910 में पैदा होते हैं। 1910 में पैदा होते हैं। बात करेंगे इनकी वफात का, इनकी वफात का, तो साथियों जो वफात जब होते हैं ना, ये क्या नाम है इनका? मोहसिन साहब। ये सन 2002 में, सन 2002 में और दिल्ली में इनकी वफात हो जाती है। अब जो मैं कुछ बताना चाह रहा हूं थोड़ा इस पे आप रिपीट कीजिएगा। आपके सिलेबस में एक फरार है, ये साथियों एक अफसाना है, ये नफ्सियाती अफसाना है। इसका लिखने वाला सैयद मोहम्मद मोहसिन है, जो साथियों 1910 में पटना में पैदा होते हैं और 2002 में ये दिल्ली में इंतकाल कर जाते हैं। अब बात करेंगे सवाल नंबर 6 के जानिब चलेंगे। सवाल नंबर 6 देखिएगा, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? अब कमर जहां कहां से लिया गया है, थोड़ा इसके बारे में भी आपको गौर करना है। कमर जहां, पहले मैं सवाल पे चलता हूं। ऑप्शन नंबर ए में है सैयद रजाउल हक, सैयद जियाउल हक, सैयद अताउल हक, अनवारुल हक। सवाल नंबर 6 का सही जवाब मैं समझता हूं आप सभी को देना होगा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 6 नंबर सवाल का सही जवाब, 6 नंबर सवाल का सही जवाब बताइएगा। 6 नंबर सवाल का सही जवाब क्या देते हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं कमर जहां वाली सवाल कहां से पुटअप किया है, तो याद रखिएगा एक आपके पास अफसाना है आपकी किताब में, कटी हुई शाख। क्या है? कटी हुई शाख। क्या साथियों? कटी हुई शाख। ये एक अफसाना है। क्या है? एक ये साथियों अफसाना है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसका लिखने वाला कमर जहां है, इनका लिखने वाला कमर जहां है। बात करेंगे कमर जहां की पैदाइश की, तो साथियों ये पैदा होते हैं 1951 में। कहां पैदा होते हैं? 1951 में। और पैदा होते हैं साथियों ये समस्तीपुर में। कहां पैदा होते हैं? समस्तीपुर में ये पैदा होते हैं। यहां सभी चीजें क्लियर है। तो आपने ये समझा, आपने ये समझा यहां पर इस क्लास के अंदर में ये समझा है कि कमर जहां जो है साथियों एक अफसाना लिखा है
जो आपके सिलेबस में है, कटी हुई शाख, और उनके जो है कि असल और उनके जो वालिद का नाम पूछा गया है। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है, 1951 में समस्तीपुर बिहार में पैदा होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो मैंने साथियों अभी आपको बता दिया था समस्तीपुर से है, ये तो पहले ही क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 8, निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? याद रखिएगा, आपके सिलेबस में है एक चीज आशियाना। आपके सिलेबस में क्या है? आशियाना एक साथियों अफसाना है। आशियाना एक अफसाना है। क्या है? अफसाना आशियाना, ये आपके सिलेबस में है और ये दरख्शां दोम में है, दरख्शां हिस्सा दोम में है, और इसका लिखने वाला निगार अजीम है, वहीं से लिया गया है। ये क्वेश्चन वहां से पुटअप किया गया है। अब आपको बताना है कि जोहरा निगार, मेहर निगार, जर निगार, महविश। सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो आप देते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मेहर निगार। अब बात करते हैं एक सवाल, दो सवाल जो यहां से थोड़ा अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? बताइएगा आप लोग। चलिए थोड़ा सा एक जीके जीएस भी आपका निकल जाए इसमें से। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे सवाल नंबर 10, कियोटो में ग्लोबल वार्मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 में, 2006 में, 2005 में, 2004 में। क्या बात हो रही है? सवाल नंबर 10 की, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 2007 में। अब पढ़ते साथियों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल नंबर 11। यहां कहा गया है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? अब ऑप्शन नंबर ए साथियों गुजरा हुआ जमाना, बी में है रिया, सी में है नेकी, और साथियों डी में है बरगद का दरख्त। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए और साथ साथ जानिए सर सैयद साहब पैदा कब हुए हैं। सर सैयद साहब पैदा कब हुए हैं? तो साथियों 17 अक्टूबर कब पैदा हुए हैं? 17 अक्टूबर 1817 को ये दिल्ली में पैदा होते हैं। बात करेंगे इनकी वफात की, तो साथियों 27 मार्च, कब? 27 मार्च 1898 को इनकी अलीगढ़ में, कहां साथियों? अलीगढ़ में इनकी वफात हो जाती है। इनकी वफात हो जाती है। अब थोड़ा सा गौर करें जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। सर सैयद अहमद खां इनका पूरा असल नाम है, और इन्होंने जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके निसाब में जो मजमून है वो रिया है। क्या है? रिया है। और रिया अफसाना नहीं है, बल्कि रिया एक मजमून है जो सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ है। अब सर सैयद अहमद खां पैदा होते हैं 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में, 27 मार्च 1898 अलीगढ़ में इनकी वफात हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 12 साथियों, एक बार लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा जल्दी से। अगर आप लोग ये काम कर देते हैं, मैं समझूंगा हमारी मेहनत रंग लाई। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके सिलेबस से क्वेश्चन पुट ऑफ करना कितना आसान, कितना मुश्किल आपके लिए हो सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सर सैयद अहमद की वफात कब हुई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब यहां डिटेलिंग करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथियों, ये देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। राही इंफॉर्मेटिव चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। लाइक शेयर करेंगे साथियों, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके 9045978747 से आप ये मॉडल पेपर मंगा सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे साथियों 13। सवाल नंबर 13, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? दरख्शा हिस्सा 2 में एक मजमून और है, रिया के बाद एक मजमून और है साथियों, वो है अदब की पहचान। पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। इस्तिलाही मजमून है, तनकीदी मजमून है, सियासी मजमून है, तारीखी मजमून है। तो साथियों 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें आप बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका लिखने वाला कौन है। तो अदब की पहचान का लिखने वाला साथियों
अब्दुल मुगनी। लिखने वाला कौन है? अब्दुल मुगनी। बात करेंगे अब्दुल मुगनी पैदा कब हुए हैं, तो साथियों 1934 में, 1934 में। और ये पैदा होते हैं औरंगाबाद। कहां पैदा होते हैं? औरंगाबाद में। ये औरंगाबाद में पैदा होते हैं। अब इसकी बात करेंगे वफात की, तो साथियों 5 दिसंबर 2006 को ये वफात हो जाते हैं, है ना। यहां सभी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनकीदी किस तरह का मजमून है, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, तो यह तनकीदी मजमून है। इसका लिखने वाला अब्दुल मुगनी है, जो 1934 में पैदा होते हैं औरंगाबाद में, जो वफात होते हैं 5 दिसंबर 2006 को ये वफात हो जाते हैं। चलेंगे आगे, सवाल नंबर हम पढ़ते हैं 14। सवाल नंबर 14, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की है? अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की है? याद रखिएगा साथियों, 1000 क्वेश्चन का 1000 क्वेश्चन पुटअप किया है, आपके मॉडल पेपर के लिए बनाया गया है। और ये डेली वाइज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और अगर चाहिए आपको, इस नंबर पे आप राब्ता करेंगे 9045, है ना, और साथियों 978747, इस नंबर पे आप राब्ता करके ये नोट्स हासिल भी कर सकते हैं। तो सवाल बड़ा आसान है, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की है? 14 नंबर क्वेश्चन का मदरसा शमसुल हुदा में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं साथियों। दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? अब्दुल मुगनी की किताब आपके सिलेबस में भी है अब्दुल मुगनी, इसीलिए मैंने यहां पे इसको पुट ऑफ किया है। हयात जावेद, तश्कील जावेद, अल फारूक, उर्दू शायरी पर एक नजर। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है। तश्कील जदीद साथियों यह अब्दुल मुगनी की किताब है। एक सवाल चलिए और आपके लिए, सवाल नंबर 16, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई है? क्या पूछा मैंने आपसे? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई है? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई है? सवाल नंबर 16 देखेंगे। 1890, 1891, 1892, 1893। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। 1891 में जो है कि साथियों भीमराव अंबेडकर पैदा होते हैं। सवाल नंबर 17 देखेंगे। भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए हैं? तो साथियों ब्रिगेडियर से, मेजर से, कमांडर से या सूबेदार से। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजर से ये रिटायर हुए हैं। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आया आपके सिलेबस में से, 18 नंबर क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई है? बताइएगा 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1943 में? जल्दी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जानते हैं साथियों लुत्फुर रहमान के बारे में। ये लुत्फुर रहमान साथियों वो है जिन्होंने एक मजमून लिखा। क्या लिखा है? एक मजमून लिखा है। इनका एक मजमून आपके सिलेबस में है और बात करेंगे उस मजमून का नाम क्या है। मजमून का नाम है साथियों, अब मजमून का नाम है उर्दू डरामा। मजमून का नाम क्या है? उर्दू डरामा निगारी, उर्दू डरामा निगारी। और आगा हश्र, और आगा हश्र साथियों ये क्या है? ये इनका मजमून का नाम है जो आपके दरख्शां हिस्सा 2 में दिया गया है। और इसका लिखने वाला कौन है? तो अब लुत्फुर रहमान साहब है। अब इनकी बात करेंगे पैदाइश की। क्या बात करेंगे? पैदाइश की। तो पैदाइश इसको याद रखने की चीजें जो ये है वो ये है साथियों, लुत्फुर रहमान ये पैदा होते साथियों छपरा में। कहां पैदा होते हैं? ये छपरा में पैदा होते हैं और 1941 में ये पैदा होते हैं। अब जो याद रखने वाली बात ये वो रिपीट कीजिएगा, आपके सिलेबस में है एक मजमून, है ना, और उस मजमून का नाम यह है उर्दू डरामा निगारी और आगा हश्र, ये साथियों उसका नाम है। अब इनकी जो पैदाइश होती है ये छपरा में पैदा होते हैं और 1941 में पैदा होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 में, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या है? लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम पूछा है। ये ऑटोबायोग्राफी अगर आप नहीं पढ़े हैं हमसे, आप जो है कि साथियों नोट्स लेकर के इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल वदूद है, अब्दुल गफूर है, अब्दुल शकूर है, अब्दुल माबूद है। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब्दुल गफूर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सवाल नंबर, देखिएगा कितना, सवाल नंबर 20, ड्रामा की तकमील लाजमी आंसर क्या है? यानी ड्रामा की तकमील का लाजमी जरूरी चीज क्या है आपको बताना है, क्योंकि साथियों ये भी आपके सिलेबस में है। तो प्लाट है, स्टेज है, किरदार है, मुकालमा है, यानी ड्रामा में क्या जरूरी है? 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ड्रामा पढ़ा नहीं जाता, ड्रामा पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। अच्छा फिर क्या किया जाता है? याद रखिएगा, इसको खेला जाता है। क्या किया जाता है? इसको खेला जाता है, इसको खेला जाता है, या यूं कहिए स्टेज पर क्या करेंगे? इसको स्टेज पर पेश किया जाता है, स्टेज पर पेश किया जाता है, स्टेज पर पेश किया जाता है, इसको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट, यह आपके सिलेबस में है, आर्यभट्ट साथियों आपके सिलेबस में है। और सिलेबस में क्या है मैं थोड़ा सा इसके बारे में नजर डाल लेता हूं। आर्यभट्ट आपके सिलेबस में है, जो में एक मजमून लिखा गया है आर्यभट्ट, है ना, यह है आर्यभट्ट, और लिखा आपको तरगुना। ओहो, तो ये आपके मजमून है, एक मजमून है आर्यभट्ट, इस तरीके से लिखा हुआ है। और साथियों इस आर्यभट्ट क्या एक मजमून है, क्या है? एक मजमून है। इसका लिखने वाले अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए साथियों? इसके अगर लिखने वाले पूछा जाए तो साथियों 476 ईस्वी याद रखना है, और खगोल याद रखना है आपको। क्या? खगोल याद रखना है। और इसकी बात करेंगे वफात की तो 564, और ये भी आपको खगोल ही याद रखना है ना। पैदाइश और वफात की बात करेंगे, ठीक है। तो 476 में पैदा होते हैं, 564 को ये वफात हो जाते हैं। और यहां पूछा है किस साइंसदां की रहनुमाई की है? सवाल नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस की, इन्होंने साथियों रहनुमाई की थी। चलिए एक चीज, एक सवाल और है साथियों याद रखने वाली है, जो आपके सिलेबस से पुट ऑफ किया है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? गुप्त है ना, या साथियों मुगलिया, मौर्य या ब्रिटिश, है ना। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए हो जाएगा, यानी कि गुप्त जमाने से, गुप्त काल से, है ना, इसका ताल्लुक है आर्यभट्ट से। आगे चलेंगे सवाल नंबर 23, देखें कितना, सवाल नंबर 23, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? बात हो रही साथियों नजीर अहमद। अब नजीर अहमद आपसे क्यों पूछा गया, इनकी पैदाइश के बारे में क्यों पूछा गया, पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप देखेंगे। तो नजीर अहमद ने साथियों एक नाविल लिखा है। नजीर अहमद की एक नाविल आपके सिलेबस में है, और उस नाविल का नाम क्या है? फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू। फहमीदा, फहमीदा और हमीदा की, और हमीदा की गुफ्तगू, फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू। ये साथियों आपके इस उन्वान से एक नाविल लिखा है नजीर अहमद साहब ने, है ना, नजीर अहमद साहब ने। अब मैं आपसे बताता हूं इनकी वफात कब हुई है, क्योंकि पैदाइश तो यहां आपको बताना है। इनकी जो वफात होती है नजीर अहमद की, वो साथियों 28 दिसंबर वो होती है, 28 दिसंबर को जो है इनकी वफात हो जाती है। 28 दिसंबर 1910 को इनकी वफात होती है, और वो भी बिजनौर में इनकी वफात होती है। अब क्वेश्चन देखिएगा,
1835 में इनकी पैदाइश है, 1836 में, 1837 में या 1838 में? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी 1836 में इनकी साथियों पैदाइश है और 1910 में इनकी वफात है। पैदाइश जो साथियों बात करेंगे पैदा कहाँ पे हुए हैं, तो पैदा भी साथियों बिजनौर में हुए हैं, वफात भी बिजनौर में है। और इनकी एक नाविल है आपके सिलेबस में, फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू। तो बात समझ में आई। यहाँ से कई सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। इस तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट से करेंगे, अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए इस तरीके से भी आपको करा दिया जाएगा। शामिल निसाब इख्तिबास किस नाविल से माखूज है ना? शामिल निसाब इख्तिबास किस नाविल से माखूज है? आपको देना है ऑप्शन नंबर ए में है इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह, मिराअतुल उरूस और साथियों रुयाए सादिका। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नजीर अहमद। सवाल नंबर 25 देखेंगे, नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ है? नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ है? मैंने अभी आपको बता दिया था साथियों। और 1910 बिजनौर, 1910 बिजनौर, 1910 बिजनौर। मैंने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं? 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 1910 बिजनौर में इनकी वफात हुई है। सवाल नंबर 26, गालिब कब पैदा हुए हैं? याद रखिएगा साथियों, गालिब कब पैदा हुए हैं? 1757, 1758, 1799 या 1800 में? तो साथियों इसका सही जवाब 26 नंबर का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। गालिब कहाँ पैदा होते हैं सवाल ये नहीं है, सवाल है कब पैदा हुए हैं। तो 1797 को पैदा होते हैं। कहाँ पैदा हुए हैं पूछा जाए कहाँ, तो आपको जवाब देना है आगरा। कहाँ पैदा हुए हैं? तो आगरा पैदा हुए हैं, आगरा में पैदा हुए हैं। सवाल नंबर देखते साथियों 27, मैंने वो अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये किसका कौल है? तो ज़ौक़ के हैं, सर सैयद के हैं, गालिब के हैं, मौलाना आज़ाद के हैं। साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन में। ये कौल मौलाना ये मिर्जा गालिब के कौल हैं। सवाल नंबर 28 देखते हैं, उर्दू ए मुअल्ला असल में ये क्या है? उर्दू ए मुअल्ला। उर्दू ए मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? याद रखिएगा साथियों ये भी गालिब का मजमुआ है। किसका? गालिब का मजमुआ है। गालिब 1797 को पैदा होते हैं। तो बताइए गालिब की वफात कब होती है? गालिब की वफात होती है साथियों, गालिब की वफात होती है 15 फरवरी। कब होती है उनकी वफात? 15 फरवरी। और इसकी वफात होती है दिल्ली में 15 फरवरी दिल्ली 1869 में इनकी जो साथियों वफात हो जाती है। 1797 को पैदा होते हैं, 1869 में इनकी वफात हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 29 देखते हैं। सवाल नंबर 29, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए हैं? इलाहाबाद में, गोरखपुर में, अलीगढ़ में या साथियों लखनऊ में? कहाँ पैदा होते हैं मेहदी अफादी? मेहदी अफादी के बारे में कुछ चीजें आपको और जानना है। मेहदी अफादी हमने आपको बताया क्यों है, याद रखिएगा। आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है एक मकतूब, आपके सिलेबस में एक मकतूब है। क्या है? एक मकतूब है। और इस मकतूब का लिखने वाला मेहदी अफादी साहब है। मकतूब क्या लिखा है पहले इस पे गौर करेंगे। मकतूब लिखा है इन्होंने मेहदी अफादी ने सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। मकतूब क्या है? सैयद मकबूल अहमद, सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, समदानी के नाम, समदानी के नाम, सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम पर इन्होंने एक मकतूब लिखा है। और साथियों बात करेंगे इनकी पैदाइश की, किसकी? सैयद मेहदी अफादी की 1828 में साथियों ये पैदा होते हैं गोरखपुर में। कहाँ पैदा होते हैं?
तो साथियों गोरखपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यानी ये गोरखपुर में पैदा होते हैं 1828 में। और इन्होंने ये मकतूब निगार हैं, इन्होंने एक मकतूब लिखी थी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम पर। सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम पर इन्होंने एक मकतूब लिखी थी जो आपके सिलेबस में है। इसी तरह साथियों मैं आगे बढ़ूंगा, सवाल नंबर 30 देखेंगे। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन, बाकर मेहदी, मेहदी अली, नन ऑफ दीज। क्या कहते हैं साथियों? 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर? 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मेहदी हसन, ऑप्शन नंबर ए मेहदी हसन करेक्ट आंसर हो जाता है। सवाल नंबर हम 31 देखते हैं, कितना? 31। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की है? आपको इनका थ्योरी चाहिए, इनकी अगर आपको थ्योरी चाहिए साथियों, आप हमसे कांटेक्ट करें। पूरी थ्योरी जितने भी सवालात पूछे जाते हैं, जितनी भी आपके सिलेबस में, चैप्टर में, दरक्षा में, कहकशां में, फिरोजा में, और इसी तरीके से रोशनी में जितनी भी चीजें हैं, तमाम सवाल शोराए किराम, तमाम नाविल निगार, तमाम ड्रामा निगार, तमाम अफसाना निगार, इन सब का थ्योरी मौजूद है। आपको चाहिए तो साथियों 9045978747 पे आप एक बार राब्ता करके ये थ्योरी हासिल कर सकते हैं, और ये मॉडल पेपर भी आप हासिल कर सकते हैं। तो साथियों उन्होंने 2 शादी की है, 3, 4, 5 और 1। क्या कहते हैं आप लोग? यानी कि 31 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इन्होंने 3 शादियां की है ना। अब बात करते हैं सवाल नंबर 32 साथियों। बेदी का इंटरव्यू किसने लिया है? बेदी, सबसे पहली बात तो यह है आपको बताना कि बेदी है किसका नाम, और ये बेदी कौन है। तो याद रखिएगा बेदी का असल नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, ये पूरा नाम है। बेदी इनका तखल्लुस है, ठीक है। अब राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कुछ चीजें अगर आपको जानना है तो जान लीजिए। ये साथियों 1915 में पैदा होते हैं लाहौर में। कहां पैदा होते हैं? लाहौर में पैदा होते हैं। अब बात करेंगे इनकी वफात की, किसकी? बेदी की। तो साथियों 1900 कितना? 1984 में, 1984। और साथियों ये मुंबई में इनका इंतकाल हो जाता है। ये कुछ बातें आपने समझी। अब बेदी का इंटरव्यू किसने लिया है? कृष्ण चंद्र ने, इस्मत चुगताई ने, मुंशी प्रेमचंद ने, सादत हसन मंटू ने। ये सवाल कहां से पुटअप किया गया है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी तरफ ले चलता हूं। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, वो है साथियों बेदी से इंटरव्यू। चैप्टर का नाम यानी उन्वान क्या है? बेदी से इंटरव्यू। बेदी से इंटरव्यू। तो यहां आपको मालूम हो गया आपके सिलेबस में एक इंटरव्यू छपी हुई है, बेदी से इंटरव्यू, है ना। और इसका लिखने वाला राजेंद्र सिंह बेदी हैं, जो 1915 में लाहौर में पैदा होते हैं, 1984 मुंबई में ये इंतकाल कर जाते हैं। तो बेदी का इंटरव्यू किसने लिखा है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। 32 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई, है ना। चलिए आगे सवाल नंबर 33 साथियों। सवाल नंबर 33, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी यानी राजेंद्र सिंह बेदी का पहले अफसाने का नाम क्या है? बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, जामन का पेड़। मैं फिर कहता हूं चाहिए अगर आपको साथियों थ्योरी, तो हमसे आप एक बार राब्ता जरूर कीजिएगा, ये थ्योरी आपको टोटल मिल जाएगा, है ना। बेदी का पहले अफसाना कौन सा है? यानी कि साथियों 33 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी महारानी का तोहफा, ये राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है। सवाल नंबर 34 साथियों, बेदी का इंतकाल कब हुआ? क्या पूछा मैंने आपसे? बेदी का इंतकाल कब हुआ है ये आपको बताना है। 1938 में, 1982 में, 1984 में, 1985 में। तो बेदी का इंतकाल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, यहां समझाने की कोई बात बची नहीं है, 1984 में। इसी तरह साथियों मैं आगे बढ़ूंगा सवाल नंबर 35 के जानिब। 35, चकबस्त की वफात कब हुई है? एक बार आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, एक बार आप लोग लाइक शेयर कर देते हैं, मैं समझूंगा मेहनत हमारी रंग लाई और आप सक्सेस हो गए।
चलिए साथियों, 1925, 1926, 1927 और 1928 चक बस्त। अब चक बस्त क्या है पहले इसको समझते हैं। चक बस्त क्या है पहले आप इसको समझिए। चक बस्त का असल नाम पूछा जाए, क्या साथियों पूछा जाए इनका असल नाम, तो इसका असल नाम है बिरिज नारायण। क्या नाम है? बिरिज नारायण, पंडित बिरिज नारायण चक बस्त साथियों इसका पूरा नाम हो जाता है ना। अब पूछा इनकी वफात, तो मैं आपको इनकी पैदाइश बताता हूं। क्या है इनकी पैदाइश? आप याद रखेंगे बिरिज नारायण साहब पैदाइश होते हैं 1882 को, 1882 को, और पैदा होते हैं फैजाबाद में। कहां पैदा होते हैं? फैजाबाद में ये पैदा होते हैं। और इंतकाल होते हैं साथियों बरेली में। इंतकाल कहां पर होते हैं? तो ये बरेली में ये इंतकाल हो जाते हैं। अब सवाल इनका वफात का पूछा है, बताइएगा इनकी वफात कब हुई है? तो 1926 में इनकी वफात बरेली में हो जाती है। तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 36 देखते हैं साथियों, जगन्नाथ की पैदाइश। जगन्नाथ की पैदाइश, इससे पहले यहां एक चीज क्लियर करना रह गया, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं, वरना आप लोग कहेंगे जी ये चकबस्त कहां से आया, ये आपने कहां से इनको पुट ऑफ किया है। थोड़ी सी जानकारी तो इसकी भी आपकी मिलनी चाहिए ना। चलिए, यह जानकारी यह है साथियों, आपका सिलेबस में एक चीज है मनाजिरे कुदरत। आपके सिलेबस में है एक चीज मनाजिरे कुदरत। क्या है? मनाजिरे कुदरत, ये आपके सिलेबस में है। और साथियों ये क्या है? नज़म है। ये क्या है? एक नज़म है मनाजिरे कुदरत, है ना, जिसका लिखने वाला चकबस्त है। चकबस्त का पूरा नाम बिरिज नारायण है, जो साथियों 1800 एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये क्लियर हो गया ना, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 36 देखते हैं, जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई है? 1918, 1917, 1919 या साथियों 1920 में। मैं बात करता हूं साथियों जगन्नाथ की। किसकी बात कर रहा हूं? जगन्नाथ की। अब आप बताइएगा ये जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई है? आप बताइएगा। जगन्नाथ की पैदाइश से पहले थोड़ा सा आप जगन्नाथ के बारे में देखिए। आपके सिलेबस में, यानी साथियों आपका सिलेबस में एक चीज है, क्या है? इंडिया गेट। आपके सिलेबस में क्या है? इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट। ये साथियों आपके सिलेबस में है। और इस इंडिया गेट एक नज़म है। क्या साथियों? इंडिया गेट एक नज़म है। अब इस नज़म का लिखने वाला जगन्नाथ है। इस नज़म का लिखने वाला जगन्नाथ है। जगन्नाथ का पूरा नाम पूछा जाए तो साथियों जगन्नाथ आजाद। जगन्नाथ आजाद पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ आजाद। सभी लोग कमेंट्स करेंगे जगन्नाथ आजाद। बात करेंगे साथियों इनकी पैदाइश की, तो ये आपको बताना है। हम बात करते हैं वफात की, बात करेंगे वफात की। तो साथियों 2004 दिल्ली में ये वफात कर जाते हैं। अब आप हमें बताइएगा क्वेश्चन का आंसर मिला आपको या नहीं मिला? 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी होता है 1917, है ना। 1917, बास किताब में 1918 भी मिल जाएगा, है ना। 1917 यानी 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बास किताब में 1918 भी है, तो आपकी जो किताब में है वो 1917 है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने समझा जगन्नाथ का असल नाम जगन्नाथ आजाद है। इन्होंने एक नज़म लिखी है इंडिया गेट, और ये पैदा होते हैं 1917 या 1918 को, और वफात होते हैं 2004 में, और दिल्ली में वफात होते हैं। यहां तक बात क्लियर है ना। अब अगर बात करेंगे ये पैदा कहां पे हुए हैं, ये पैदा तो हुए हैं साथियों 1918 में, लेकिन कहां? तो पाकिस्तान में पैदा होते हैं। कहां पर? पाकिस्तान में ये पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 37, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है? बताइएगा जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है? तलूक चंद महरूम, बिरिज नारायण चकबस्त, रतन नाथ सरसार, गोपी चंद। क्यों पूछा मैंने आपसे ये सवाल? बताइएगा क्योंकि आपको इनका थ्योरी मालूम है। नहीं मालूम है तो हमसे आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। तलूक चंद महरूम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सवाल नंबर 38 देखेंगे साथियों, शामिल निसाब नज़म हम जवान है। एक नज़म आपने पढ़ी होगी,
आपकी किताब में दरक्षा हिस्सा 2 में मौजूद है। बताइएगा, हम जवान है, हम जवान है, ये क्या है? यह एक नज़म है। क्या है? एक नज़म है। आपसे पूछा गया है इसका लिखने वाला कौन है? चकबस्त है, परवेज शाहिदी है, जगन्नाथ आज़ाद है, सैयद जाफर है, सैयद मोहम्मद जाफर है। अब मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि 38 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी, परवेज शाहिदी ने इसका लिखा है। परवेज शाहिदी की पैदाइश की बात करते हैं। क्या पैदाइश की बात करेंगे तो ये पैदा होते हैं परवेज शाहिदी 30 दिसंबर को। कब पैदा होते साथियों? ये 30 सितंबर को पैदा होते हैं। 30 सितंबर 1910 को, 1910 को, और ये पटना में पैदा होते हैं। लोधी कटरा एक जगह है पटना में, ये पटना में पैदा होते हैं। और बात करेंगे वफात की, किसकी बात करेंगे? वफात की। तो साथियों 5 मई 1968 को, 5 मई 1968 को साथियों ये इंतकाल कर जाते हैं। याद रखिएगा। तो लोधी कटरा पटना में पैदा हुए हैं और 5 मई 1968 को ये इंतकाल कर जाते हैं। 1910 में ये पैदा होते हैं। आपके सिलेबस में हम जवान हैं, इनका लिखने वाला परवेज शाहिदी है। अब बात करेंगे साथियों परवेज शाहिदी का असल नाम। क्या बात करेंगे? असल नाम। तो परवेज शाहिदी का असल नाम कोई आपसे पूछे, इकराम हुसैन असल नाम है इसका, इकराम हुसैन। असल नाम क्या है इसका? इकराम हुसैन। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब चलेंगे साथियों सवाल नंबर 39 देखते हैं। क्या है? एक नज़म है बिजली का खंबा। नज़म का नाम क्या है? बिजली का खंबा। इसका लिखने वाला कौन है? तो निदा फाजिली, सैयद मोहम्मद जाफर, चकबस्त, या साथियों परवेज शाहिदी। क्या कहते हैं आप लोग? नज़म बिजली का खंबा। एक नज़म है बिजली का खंबा, इसका लिखने वाला कौन है? ये आपको सही जवाब देना है। तो याद रखिएगा बिजली का खंबा ये आपके सिलेबस में है और साथियों ये एक नज़म है। इसका लिखने वाला निदा फाजिली, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निदा फाजिली की पैदाइश की अगर बात करेंगे, किसकी साथियों? पैदाइश की बात करेंगे, ये 1965 में पैदा होते हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। ग्वालियर में ये पैदा होते हैं। अब बात करेंगे वफात की, 2016 को ये वफात कर जाते हैं ग्वालियर में। तो निदा फाजिली आप समझ गए। चलिए तो ये साथियों 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन कई सारे हैं, 1000 क्वेश्चन है, 40-40 डेली में कराऊंगा इंशाल्लाह, या 50-50। तो क्वेश्चन नंबर 40, सैयद मोहम्मद जाफर के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफर के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है अहमद जाफरी, अली जाफरी, अहमद अली जाफरी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सैयद अली जाफरी। याद रखिएगा साथियों, अगर किसी को थ्योरी नहीं मालूम है इन तमाम शोरा किराम का, आप हमसे रब्ता कीजिए 90459787 और 47 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके साथियों हमसे आप ये तमाम नोट्स वगैरह मंगा सकते हैं, तमाम प्रैक्टिस सेट आप मंगा सकते हैं, तमाम मॉडल पेपर आप मंगा सकते हैं। जाने से पहले साथियों एक बार आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। याद रखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये सभी तैयार आप ही के लिए किए गए हैं, आपको देने के लिए किए गए हैं। बस जरूरत इस बात की है आप इनको लाइक शेयर करेंगे, अपने तमाम साथियों को फैलाएंगे, ताकि ये वाले एग्जाम किसी से छूटनी नहीं चाहिए। राही इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल ये आपके साथ हमेशा बना रहेगा। यहाँ भीड़ नहीं होती, लेकिन याद रखियो जो चीजें आपको दी जाती है वो भीड़ से अच्छी दी जाती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दी जाती है। बस आपको एक बार हमें से कांटेक्ट करना होगा और नोट्स हासिल करने के लिए एक बार आपको यहाँ पे राब्ता करना होगा। 9045978747 पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको ये तमाम चीजें मिल जाएगी। लाइक शेयर करते रहिए। दीजिए साथी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।